गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केमिस्ट्री की तलका में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अलका आज आपके लिए केमिस्ट्री की नई क्लास लाई हूँ। हम पढ़े थे क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, जिसमें आज हमें एक लास्ट पार्ट पढ़ना है। जब बाकी जितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे सब हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार मजेदार सी क्लास। आज की क्लास में हमें बेटा पढ़ना है कि संक्षारण रस्टिंग क्या होता है। सिंपल भाषा में अगर कहें कि जंग लगना मूर्छा क्या होता है, सिंपल सी भाषा में मूर्छा आप सभी नॉर्मली जानते होंगे। तो आज के वीडियो में हमें वही पढ़ना है कि संक्षारण, जंग लगना या मूर्छा क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार मजेदार सी क्लास। ठीक बेटा, आज हमें पढ़ना है बेटा संक्षारण रस्टिंग। ये आज बच्चे को हम थैंक यू बोलना चाहेंगे जिसने हमें ये नया मार्कर दिया है। एक बच्चे को पढ़ाते हैं, 10th में है, तो उसने हमसे कहा कि मैम ये मार्कर है, इससे आप जो है आज पढ़ाइएगा आज से। हमने कहा ठीक है, ठीक। संक्षारण रस्टिंग यही हमें पढ़ना है कि होता क्या है। समान भाषा में आप सभी इसे बोलते हो घर पे नॉर्मली मूर्छा। ठीक, मूर्छा बेटा हंसने की बात नहीं है, मूर्छा तो बोलते ही है उसको, मूर्छा कहते हैं ये नॉर्मली। वही क्या है, वही संक्षारण है। वही लोहा है, आप देखते हो उसके ऊपर भूरे भूरे रंग की क्या होती है, एक लेयर बन जाती है। वही भूरे भूरे लेयर रंग की जो लेयर बनना होता है वही क्या होता है बेटा, वही मूर्छा होता है। वही क्या होता है बेटा, वही मूर्छा होता है। ठीक है, गर्मी हो रही है बेटा, गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है। वही क्या होता है बेटा, वही मूर्छा होता है। समझे? यानी जो वही आपकी लेयर भूरे भूरे रंग की लोहा देखते होगे आप सभी, उसके ऊपर एक भूरे भूरे रंग की लेयर बन जाती है। वही भूरे भूरे रंग की जो लेयर बनती है वही क्या है, वही संक्षारक। लेकिन वो बनती कैसे है उसे हमें जानना है कि वो लेयर बनती कैसे है। भाई किसी चीज को आप खोल दो, खुला रख दो, तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में तमाम गैसें पाई जाती है। वायुमंडल में अनेक गैसें होती है, नमी होती है, मॉइस्चर होता है। तो उन्हीं गैसों उसी मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेती है वो मेटल, और रिएक्ट करके अपने ऊपर एक भूरे रंग की लेयर बना लेती है। भूरे रंग की जो लेयर बना लेती है वही लेयर क्या है, वही जंग लगना है। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। ठीक है, होता क्या है बेटा, जब आयरन होता है, भाई लोहा है, आप सभी ने नॉर्मली लोहे में सबसे ज्यादा जंग लगता हुआ देखा होगा। उसमें होता क्या है कि जो लोहा होता है बेटा, भाई वायुमंडल में कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो होती है उससे वो रिएक्ट कर लेता है, और प्लस मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेता है। मॉइस्चर मतलब बेटा वाटर, नमी। ठीक है, अब यहाँ यक्स, इस यक्स का मतलब ये है बेटा कि जैसे अब संक्षारण यानी रस्टिंग के लिए जल की मात्रा निश्चित तो होती नहीं है। एक बूंद जल ले लो तो भी संचारण होगा, एक मग डाल के आग लो तो भी संचारण होगा। जंग तो लगेगा ही बेटा। आप डेली एक एक बूंद देते रहो तो भी जंग लग जाएगा। एक साथ एक लोटा जल दे दो तब भी क्या होगा, संचारण हो जाएगा। यक्स मतलब उसकी एक अमाउंट जिससे संचारण हो रहा है, जिससे रस्टिंग हो रही है, जंग लग रहा है। ठीक है, ये जब रिएक्ट करते हैं बेटा, बेटा उस लड़के का नाम नहीं पता जिसने दिया। ठीक है, बस कोई बच्चा है 10th में, उसको पढ़ाते हैं, उसने दिया, उसने कहा कि मैम बेटा इससे, मैम इससे बताइएगा। तुमने कहा ठीक है, नहीं ठीक। बेटा लड़कियों की अपेक्षा लड़के जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। हम लड़कियों की बुराई नहीं कर रहे वास्तविकता। अगर लड़की को एक हाथ से मार तो हम सर जी मारे हैं, मैडम जी हमको मार दी, हाथ टूट गया है। बेचारे लड़के होते हैं, उनको हम जब भी मार देते हैं या डांट देते हैं, वो दांत निकाल के खड़े होते हैं, दांत निकाल के बैठ जाते हैं, दांत निकाल के पढ़ते हैं, उनको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। मतलब अगर हमने आज उनको डांट दिया तो कल वो भूल जाते हैं। अच्छा, लड़की होती है साल भर उस चीज को बांधे रहेगी, यही मैडम हमको डांटी थी, यही सर जी हमको डांटे थे। है? लड़कों में ये क्वालिटी बेटर होती है। यस, तो बेटा जब आयरन जो होता है ऑक्सीजन से, मॉइस्चर यानी नमी से रिएक्ट करता है, तो अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है Fe2O3 इंटू X2, जिसे हम बेटा हाइड्रेटेड
फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ये बेटा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हो, जो भूरे भूरे रंग की आप लेयर देखते हो ना, वही भूरे भूरे रंग की लेयर क्या होती है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होती है। और इसी को हम बेटा रस्ट या जंग कहते हैं। रस्ट क्या कहते हैं बेटा? जंग कहते हैं। रस्ट कहते हैं और क्या कहते हैं बेटा? और इसी को हम अरे बेटा कौन सा मार्कर दे दिया? ये तो बेटा परमानेंट मार्कर है। अब क्या होगा? है? कौन सा मार्कर दे दिए भैया? अब तो बड़ी तारीफ कर रहे थे। है परमानेंट मार्कर तुमने दे दिया, अब ये छूटेगा ही नहीं। है अभी देख नहीं पाए ये परमानेंट मार्कर। चलो पढ़ते हैं, सुन जाओ। तो बेटा तुम्हारी तारीफ कर रहे थे तो उनको परमानेंट मार्कर दे दिए। चलो अभी पढ़ो, बाद में इसकी समस्या समाधान करते हैं, कल तुमको बताते हैं। परमानेंट मार्कर दे दिया बेटा, अब क्या होगा? देखो छूट ही नहीं रहा है। अब क्या होगा कालिया? कुछ नहीं होगा, पढ़ाई होगी। चलो तो ये मिलकर क्या बना लेते हैं बेटा? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की एक लेयर बना लेते हैं, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। जो भूरे रंग की आप लेयर देखते हो, जो भूरे रंग की लेयर देखते हो आप, उस लोहे के ऊपर वो यही हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होती है। ठीक है, क्या है? Fe2O3 बेटा बैलेंस कर लेते हैं। एक Fe, दो Fe, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहले बैलेंस करो, कितने ऑक्सीजन है बेटा? तीन। तीन को हम दो नहीं बना सकते, दो को हम तीन नहीं बना सकते, तब क्या करेंगे बेटा? तीन है, इसको हम क्या करेंगे? सब संख्या बनाएंगे, इवन नंबर। तीन दूनी 6, दो को क्या कर दे? तीन कर दे, 3 हो गई। ठीक, या फिर कितना हो गया बेटा? दो दूनी 4 हो गया, 4 लगा। दो दूनी क्या हो गया बेटा? 4 हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक, आयरन क्या करता है बेटा? जब आयरन ऑक्सीजन गैस और मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेता है तो अपने ऊपर एक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। और लेयर बना लेता है, यही लेयर ही तो जंग है, जो भूरे भूरे रंग की लेयर देखते हो ना। ठीक है, वही क्या है? ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। ठीक, हम लिख सकते हैं कि जंग लोहे को या किसी धातु को, लिख लेते हैं लोहे या सक्रिय धातु को, सक्रिय धातु को वायुमंडल में रखा जाता है तो वह वायु, ठीक है ना, यानी ऑक्सीजन। ठीक है, तथा नमी से क्रिया करके, एक मिनट बेटा, तथा नमी से क्रिया करके, बेटा गर्मी बहुत हो रही है, क्या करें? ठीक है, नमी से क्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना देता है। एक परत बना लेता है, जिसे संक्षारण या हम इसी को क्या कहते हैं बेटा? जंग कहते हो ना, या जंग लगना
कहते हैं। समझा बेटा? मतलब जब कोई भी धातु, मोस्टली हम लोहे में ही देखते हैं क्योंकि लोहा नॉर्मली सबके घरों में पाया जाता है। वो वायुमंडल में उपस्थित जो गैस होती है और जो नमी होती है बेटा, उससे वो क्रिया कर लेता है, क्रिया करके एक लेयर बना लेता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। जो भूरे भूरे रंग की परत बनती है बेटा, वो यही हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, जिसे हम जंग लगना या रस्टिंग कहते हैं। बेटा तुम जो मार्कर हमको दिए हो ना परमानेंट, कल हम तुमको पटक के मारेंगे बता दे रहे हैं। तुम दे दिए हो हमको है, अब ये बेटा छूटा ही नहीं रहा है। चलो इसका समाधान तो हो जाएगा, तुम बचोगे कैसे ये देखना, ठीक है? ये समझ में है बेटा? एक बार देख लिए होते परमानेंट है क्या है, ये देखो ये मिट ही नहीं रहा है। अब क्या करेंगे हम इसका? अब इसको लेके ऐसे घिसेंगे बेटा, बहुत मार खाओगे तुम लोग। दुष्टता बहुत करते हो तुम लोग की तारीफ क्या कर देते हैं तुम लोग तो एकदम, मतलब ये हमको कहा दे दिए है। चलो ये समझ में संचारण जंग लगना। एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछ रहा है कि जंग लगना के संचारण से बचाव के उपाय बताइए। तो कुछ नहीं, नॉर्मली आप सभी के घर पे लोहा होगा, आप क्या करते हैं? लोहे की वस्तु होती है, उस पे लोग जिंक की क्या करते हैं? लेयरिंग करते हैं। तो जिंक की लेयरिंग करके आप क्या कर सकते हो? उसे बचा सकते हो। भाई जिंक की लेयरिंग किया, उस जिंक की लेयरिंग करने के करके आपने क्या किया? उसे जंग लगने से बचा लिया। इतना है, ठीक है बेटा? जिंक की लेयरिंग कर दी आपने, उसे जंग लगने से बचा लिया। वही क्या है उसका बचाना। और क्या करते हो? उसे खुले स्थानों पर मत रखिए, उसे वायु रोधी जगहों पर रखिए जहां पे वायु न पहुंच पाए। जब वायु पहुंचेगी ही नहीं, संचारण होगा ही नहीं। और क्या कर सकते हैं बेटा? हम पेंट करते हैं वस्तुओं को। भाई लोहा होता है तो उसे क्या करते हैं? भाई शटर वटर सभी घरों में दरवाजा होगा, पेंट कर देते हैं। पेंट कर दिया, ग्रीस लगा दिया, तेल लगा दिया, इससे क्या होता है? संचारण नहीं होता है, वो संचारित होने से यानी जंग लगने से बच जाता है। तो पहला हम क्या लिख सकते हैं कि किसी लोहे की वस्तुओं पर, ठीक है, जिंक की परत चढ़ाकर उसे हम बचा सकते हैं। इस जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को बेटा गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, गैल्वेनीकरण, या इसी को हम यसद लेपन कहते हैं। पूछता है कि यसद लेपन क्या है, तो लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही हम यसद लेपन गैल्वेनीकरण कहते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं? ग्रीस या पेंट लगाकर, तेल लगाकर, आदि चीजें जो होती है संचारण से बचाव के उपाय हुए। ठीक, आपको ये समझ में आया बेटा? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं एक धमाकेदार मजेदार सी क्लास के साथ।